जी, नाम गुरु साहेब। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 19वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए और अशुद्ध उच्चारण के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु साहिब और आप सबसे पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मालिक की दया से अब हम 19वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। एक ओंकार धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 19वीं पौड़ी। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होई, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुनगा, अखरे लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग विखान, जिन्हें लिखे तिस जिन जिन सॉरी संगत जी, जिन इत लिखे तिस नाहे, जिफ फरमाए तिफ तिफ पाए, जेता कीता तेता नाव, विन नावे नाही को थाव, कुदरत कमन कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावे सोई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। Meaning in English: countless names, countless places, inaccessible, unapproachable, countless salacious realms. Even to call them countless is to carry the weight on your head. From the word comes the naam. From the word comes your praise. From the word comes spiritual wisdom, singing the songs of your glory. From the word come the written and spoken words in hymns. From the word comes destiny written on one's forehead. But the one who wrote these words of destiny, no words are written on his forehead. As he ordains, so do we receive. The created universe is the manifestation of your name. Without your name, there is no place at all. How can I describe you, creative power? I cannot even once be a sacrifice to you. Whatever pleases you is the only good done. You, eternal and formless one. फिर सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, परमात्मा के कितने नाम हैं, उनके कितने धाम अर्थात कितने निवास स्थान हैं, कितने लोक हैं, विस्तार से बताइए। गुरुवर ने कहा, परमात्मा के असंख्य अनेक नाम हैं, बेअंत धाम हैं। हर प्राणी का घर परमात्मा का ही धाम है। फिर पृथ्वी लोक या पाताल लोक नहीं, अनगिनत आश्चर्यजनक लोक परमात्मा के रचे हैं, जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। अनगिनत कहकर अपने ऊपर भी एक बोझ भार चढ़ाने के जैसा है, क्योंकि अनगिनत से भी कहीं अधिक लोक हैं। अक्षरों द्वारा प्रभु के नाम का उच्चारण किया जाता है एवं अक्षरों द्वारा ही प्रभु की सराहना तारीफ की जाती है। अक्षरों द्वारा ज्ञान की बातें एवं गुण और गीत गायन किए जाते हैं। अक्षर ही लिखने और वाणी बोलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हर प्राणी के मस्तिष्क सर में अक्षर परमात्मा ने भाग्य लिख रखा है, जो कथित ज्योतिष पढ़कर संजोग बताते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने ये संजोग या भाग्य लिखा है, उस प्रभु के सर या मस्तिष्क पर कुछ नहीं लिखा है। प्रभु जो फरमाया करते हैं, ये बंदा वही पाता है। जितना भी प्रभु ने पसारा किया है, वे हर एक चीज को नाम भी दिया है। बिना नाम के कोई स्थान नहीं है। कुदरत के इस कादर का कितना विचार करें। हमारी इतनी हस्ती नहीं है जो एक बार भी कुर्बान जा सके। हे प्रभु, आपको जो भाता है वही भला कार्य है। आप सदा अटल सलामत रहने वाले स्वरूप रहित निरंकार हैं। गुरु रूप साध संगत जी, प्रभु परमात्मा ने हर प्राणी के भाग्य में कर्मानुसार सुख दुख यश अपयश लाभ हानि और मृत्यु जो अटल सत्य है तय करके लिख दी है। परंतु कभी कभी मोहवश मनुष्य इस बात के विरोध में कार्य करते हुए फल की प्रबल इच्छा रखता है, जबकि कर्म करना मनुष्य का फर्ज है। फल देना तो प्रभु के हाथ में है, और प्रभु की रजा में जो राजी रहते हैं वही प्रभु को भाते हैं। एक जगत राज नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वह बहुत प्यार करता था। इसके अलावा वो एक साधु की सेवा में भी जुड़ा था। साधु के उपदेश द्वारा सभी पर दया भाव रखता था, जरूरतमंदों की सेवा करता,
किसी को दुख नहीं देता। उनके इन्हीं गुणों के कारण महात्मा साधु उससे बहुत प्रसन्न थे। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। एक दिन जगत राज के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी जगत राज को महात्मा का ख्याल आया और वह दौड़े चले आए। जगत राज ने कहा, प्रभु जी, आप तो भगवान के प्रिय हो, भगवान से प्रार्थना करके मेरे पिताजी को बचा लो। महात्मा ने कहा, प्रिय, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर जगत राज दुखी होकर कहने लगा, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। आप पहुँचे हुए संत हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक न सुनी। तब साधु ने उससे कहा, जगत राज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक कार्य करना होगा। जगत राज ने पूछा, कैसा कार्य? साधु ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना होगी। जगत राज झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो थी, पर कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें कभी मृत्यु न हुई थी। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ, मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई भाग नहीं सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए साधु से क्षमा मांगते और निर्णय लेते हैं कि जब तक उनके पिता जीवित हैं, मैं उनकी सेवा करूँ। थोड़े दिनों के बाद जगत राज के पिता स्वर्ग से सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन साधु की दी हुई इस चीज के कारण उसका मन शांत रहता है, क्योंकि वह मोह के बंधन से मुक्त हो चुका था। साधु साथ सर्वज्ञ, इस प्रकार हमें भी इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन इसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल अकेले हम ही इस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से भी जरूर होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर प्रभु से मिलन करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है और प्रभु के आगे अरदास करनी चाहिए। सेवा किया ही भाग लागे। जय श्री जी। भूल चूक के लिए माफी चाहूँगी संगत जी। गुरु महाराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने 19वीं पौड़ी का पाठ पूरा किया। कल मालिक जय गुरु जी। शुभ